खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। बहुत स्वागत है बीएस सोनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। 95,000 व्यक्तियों का चालान कट चुका है। 1,73,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना भी वसूला गया है। इससे ये साफ लग रहा है कि कोरोना से तो लोगों को डर है, लेकिन उसके नियम को लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं और इसी की वजह से इतने लोगों का चालान कटा है। देखिए, अगर हम आज की बात कर रहे हैं तो आज 1,05,000 लोग हैं जिनका कि अभी तक चालान हुआ है और 1,88,00,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। इसमें पुलिस द्वारा दो तरह की कार्रवाई की जा रही है साथ साथ में। एक तो अवेयरनेस की कार्रवाई की जा रही है जिसमें कि सभी लोगों को अवेयर किया जा रहा है। जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको कुछ एनजीओज के साथ, कुछ दानदाताओं के साथ मास्क दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आप मास्क लगाएं। उनको पब्लिक प्लेस में नहीं थूकने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए अवेयरनेस का कैंपेन चलाया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी जो पब्लिक प्लेसेज हैं जहां पर कि जैसे पार्क्स हो गए, कोई इस तरह के स्थान हो गए जहां पर कि संक्रमण फैलने का ज्यादा अंदेशा होता है, वहां पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। 1 लाख से ज्यादा लोगों के चालान किए हैं। 1,88,00,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया है। इसके अलावा जो डिफरेंट रेस्ट्रिक्शंस हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के, इंडियन पीनल कोड के और अन्य जो कानून हैं उनके, उसमें भी करीब 3,500 मुकदमे 7,000 लोगों के खिलाफ दर्ज हुए हैं और इस पूरी अवधि में करीब 20,000 लोगों को प्रिवेंटिव अरेस्ट भी किया गया है, जो कि बिना बात के, बिना किसी कारण के घूमते हुए नजर आए जब लॉकडाउन की स्थिति थी उसको लेकर के। जी सर, ये कितना मुश्किल हो रहा है इस वक्त वहां पर, क्योंकि जब लॉकडाउन था तब तो लोग बाहर नहीं आ रहे थे और चीजें संभालने में तब भी दिक्कत थी, लेकिन उतनी नहीं थी। लेकिन चूंकि अब अनलॉक है और ऐसे में केसेस भी ना बढ़े और लोगों को समझाया जाए, जैसा कि आप बता रहे हैं ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ऐसे में कितनी मुश्किलें आ रही हैं और कितनी चुनौती लग रही है आपको? देखिए, लोगों को समझाने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि बहुत मास वायलेशन है। कुछ लोग, ज्यादातर लोग समझ गए हैं, ज्यादातर लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का जो रेस्ट्रिक्शन है, उस रेस्ट्रिक्शन का जो वायलेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। और अब 21 तारीख से हमारे राज्य में, पूरे राज्य भर में जिला स्तर से, राज्य स्तर से लगा करके ग्राम स्तर तक, ग्राम पंचायत स्तर तक एक 10 दिन का बहुत ही बड़ा एक कैंपेन चलेगा जिसमें कि लोगों को ये समझाने का, उनको जागरूक करने का कि उनके हित में है कि अगर उनको बीमारी से, महामारी से बचना है तो इन चीजों की पालना करनी होगी, जिसमें मास्क लगाना, अपने आप को सैनिटाइज करना, पब्लिक प्लेस में थूकना नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म को फॉलो करना और बड़े बुजुर्गों को और बच्चों को विशेष उनका ध्यान रखना। ये सारी चीजें जो भी हमने अब तक 3 महीने में पूरे देश ने और पूरे विश्व ने सीखी है, उनकी एक जन जागरण का एक अभियान चलाया जा रहा है 21 जून से, जो पूरे राज्य भर में चलाया जाएगा। और उस अभियान की आगाज भी हमारे मुख्यमंत्री महोदय खुद एक बड़े प्रोग्राम के थ्रू कर रहे हैं। जी सर, जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने काम किया, अगर कोविड-19 की बात करें उसको लेकर, तो शुरुआत से ही राजस्थान में कई जगह पर जैसे भीलवाड़ा था, या फिर धीरे धीरे केसेस जैसे तेजी से बढ़े थे फिर तेजी से कम भी हुए। अभी क्या स्थिति है और आगे क्या लग रहा है कि बहुत जल्दी सारी स्थितियां कंट्रोल में आ जाएंगी और उसके लिए पुलिस के सामने अब आगे की क्या और चुनौतियां रह सकती है? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था पुलिस वाले बहुत देर तक काम भी कर रहे थे, काफी वक्त उनका बीत रहा था और उसमें कई पॉजिटिव भी आ रहे थे, बहुत मुश्किलात का टाइम था ये। अभी क्या स्थिति पहले से बेहतर हुई है? बिल्कुल, नंबर ऑफ केसेस ज्यादा हैं पहले से। कुछ केसेस कुछ दिनों से बढ़ रहे हैं, तो हमें और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपस में डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसको उच्चतम स्तर पर उसको मॉनिटर किया जा रहा है। और दूसरा, पुलिस के लिए जरूर ये चुनौती रहेगी
कि जब ये स्थितियां ठीक होंगी तो बाकी लोग हो सकता है कि रेस्ट कर लें, लेकिन पुलिस को इससे उत्पन्न जो आगे जब सामान्य स्थितियां होंगी तो जो अपराध का जो एक सिनेरियो बनेगा, उस सिनेरियो के लिए भी अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। कुछ दिनों से महसूस किया जा रहा है कि कुछ अपराध में जो लोग पहले बंद थे वापस निकल करके अपराध में कुछ बेरोजगारी के कारण या कुछ जो भी कारण हो सकते हैं, उन कारणों से अपराध में कुछ बढ़ोतरी हो रही है। तो उसको टैकल करना ये भी एक पुलिस के लिए चुनौती रहेगा। इसके लिए हम सब तैयारी कर रहे हैं और मुझे फक्र है कि हमारे जो जवान हैं वो सब अच्छा काम कर रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो पॉजिटिव हुए वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो इस बात के लिए कह रहे थे कि हम जल्दी ठीक हों तो वापस वहीं जाके ड्यूटी करेंगे। तो ये उनका जज्बा है। बिल्कुल सर, आप डीजी क्राइम होने के बाद पहली बार हमारे चैनल पर बैठे हैं, तो आप और भी कुछ बताइए, क्योंकि यहाँ पर जब आपकी तरफ से ये चीज़ें लोगों तक जाएंगी कि कैसे पुलिस वाले काम कर रहे हैं और कैसे आप सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं इस दौरान भी, और जैसा कि आपने बताया ग्राफ को लेकर क्राइम ग्राफ बढ़ सकता है, तो ऐसे में और क्या आपकी तरफ से और कोशिशें की जा रही हैं, और पिछले दिनों क्या आपको लग रहा है कि ग्राफ कम हुआ है थोड़ा बहुत इस लॉकडाउन की वजह से क्राइम का? बिल्कुल जब लॉकडाउन था उस समय पर अपराध कम हुआ है। अब मैं यही कहना चाहूंगा कि सतर्क रहें कोरोना से भी, और अगर आप कोई वैल्यूएबल चीज लेके कहीं निकल रहे हैं तो पूरा सतर्क रहें, एक रूट को फॉलो नहीं करें। और जहां तक कोरोना की बात है तो अभी भी हमारे लिए खतरा उतना ही बना हुआ है, चाहे भले अनलॉक हो गया है, रेस्ट्रिक्शंस कम हो गए हैं, लेकिन इसका एक ही इलाज है कि हम अपने आप को प्रिवेंशन करें, इस बीमारी से अपने आप को बचाएं, अपने बुजुर्गों को बचाएं। मास्क जरूर लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म को फॉलो करना है, कहीं पब्लिकली कहीं थूकना नहीं है। और जो मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं जो आपको इस महामारी से बचा रहे हैं, वो जो भी आपको सलाह दें वो आपके लिए पूरे विशेषज्ञों की सलाह है, तो वो आप इसको माने, तो हम सब मिलकर के कोरोना को निश्चित रूप से हरा सकते हैं। अभी भी जो स्थिति है, जो चुनौतियां हैं, सबसे मिलकर के ही ये स्थिति एक बेहतर तरीके से हो पाई है। और मैं आपके इस चैनल के मार्फत उन सभी तमाम लोगों का भी बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूंगा जिन्होंने कि हमको, हमारे जवानों को, सबको उनको उनकी सराहना की। इस पूरे पीरियड में हम लोगों के काम के बारे में लोगों ने आकर के और हमें एक अच्छा जेस्चर दिया, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान जगह जगह पर हुआ। तो हम कृत संकल्प हैं कि हमारी चाहे कोई भी समस्याएं हों, चाहे हमारे लोग थोड़े थके हुए हों, तो उनको भी अब रेस्ट की जरूरत होगी, तो हम एक फेजेज में रेस्ट पे भी भेज रहे हैं। लेकिन हम कृत संकल्प हैं कि हम अपराध को भी नियंत्रण करेंगे और कोरोना में भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपको इस महामारी से बचाने के लिए पूरी तरह से हमारा बेड़ा तैयार है। जी सर, एक सवाल ये भी है कि कई लोग अभी क्योंकि बाहर से पहुंच रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, और फिर उन लोगों को कई राज्यों में क्वारंटीन रखा जा रहा है, तो जब वो बॉर्डर पर पहुंचते हैं और फिर चाहे वो पास लेकर भी पहुंचे, फिर भी उनको कहा जाता है कि नहीं आप वहाँ से साइन कराइए, दूसरे राज्यों से साइन कराइए, ये यहाँ पर नहीं चलेगा। ऐसे में जाहिर सी बात है गुस्सा भी झेलना पड़ता होगा, तो क्या इसके लिए आगे क्या आपकी तैयारियां हैं और क्या यहाँ पर काम किया जा रहा है कि ऐसे लोगों को मैनेज भी करना और फिर क्वारंटीन या होम क्वारंटीन क्या सुविधा दी जा रही है जो बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं? बिल्कुल, एक्चुअली ये परिस्थितियां समय समय पर बदलती रहती है, बड़ी जीवंत तरीके से समस्याएं बदलती है। कभी कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, फिर उन इंस्ट्रक्शंस में कुछ परिवर्तन करना पड़ता है राज्य को। तो जो भी राज्य सरकार द्वारा जो लेटेस्ट आदेश निकलते हैं, हम तत्काल, हमने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रखे हैं, कुछ हमने एक कम्युनिकेशन का चैनल बना रखा है। तो जो ही सरकार से परिवर्तित आदेश मिलते हैं, हम तुरंत हमारे जो जिले के अधिकारी हैं उनको भिजवाते हैं, वो जो नाकों पे हमारे आदमी लगे हुए हैं उनको लगाते हैं। आप सही कह रहे हैं, पहला गुस्सा उनको झेलना पड़ता है, क्योंकि जब इंस्ट्रक्शंस में परिवर्तन होता है, पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस थे, अब कुछ नए आए हैं, तो उसको अडेप्ट करने में टाइम लगता है। तो इसको, लेकिन फिर भी हमने इस तरह का चैनल बनाया कि जल्दी से हम उन परिवर्तित निर्देशों को फील्ड तक पहुंचाते हैं और हमारे जवानों को ये कह रहे हैं कि ये एक कठिन परिस्थिति है, ये एक कानून व्यवस्था वाली स्थिति नहीं है, ये एक कोई क्राइम वाली स्थिति नहीं है, ये एक मानवीय त्रासदी वाली एक समस्या है। तो मानवीय दृष्टिकोण के हिसाब से एक सहानुभूति पूर्वक, एक एम्पैथी के साथ बात करें, और उसी को लोग, हमारे जवान फॉलो कर रहे हैं कि जहां कहीं भी डिस्क्रिशन है तो वहां उसको यूज में ले रहे हैं, लोगों को असुविधा ना हो।
अभी लेटेस्ट ये है कि अगर बाहर के स्टेट से लोग आ रहे हैं तो उनकी टेस्टिंग होने के बाद, उनको स्क्रीनिंग होने के बाद अगर उनमें सिम्टम्स नहीं हैं तो उनको होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। उसके लिए एक कमेटी बनी हुई है हर गांव में और हर वार्ड के अंदर। वो कमेटी उसको देखती है कि ये क्वारंटाइन में रह रहे कि नहीं रह रहे। जो क्वारंटाइन नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में और आईपीसी में कार्रवाई की जा सकती है, उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जुर्माना और कार्रवाई करने की नौबत नहीं आए। तो स्थानीय स्तर पर जो कमेटीज बनी हुई है वो समय समय पर इन लोगों को बताती है, उनको समझाती है कि ये आपके हित के लिए है, और अधिकांश लोग इसका पालना कर रहे हैं। सर, एक खबर मेरे पास आई थी, अब उसे आप कंफर्म करेंगे कि पिछले दिनों राजस्थान पुलिस के कुछ पुलिस कर्मियों ने सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया था, कुछ यहाँ पर टिप्पणी करी थी, सामाजिक टिप्पणी। उस पर कुछ लोगों पर, जो आम जनता थी, उन पर तो कार्रवाई हुई थी। क्या पुलिस वालों पर भी कार्रवाई हुई है? बिल्कुल, इस तरह के कुछ प्रकरण सामने आए थे, तो उसमें क्या टिप्पणी की है, उससे वो किस कानून का उल्लंघन हुआ है। तो जिन लोगों की टिप्पणी इस तरह की थी जिससे कि लोगों की भावना आहत हुई, उनके खिलाफ मुकदमों की कार्रवाई की गई है। इसके साथ साथ विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है, क्योंकि हमारे विभाग के जो नियम हैं उसमें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाकर के और किसी भी प्रकार की ऐसी टिप्पणी करना जिससे कि लोगों की भावना आहत हो, कानून के अलावा हमारे विभागीय नियमों में ये इन चीजों की बंदिश है। तो हम विभागीय स्तर पर भी अब सभी लोगों को पाबंद कर रहे हैं कि वो इस तरह की चीज ना करे। वो एक सामान्य नागरिक के साथ साथ पुलिस कर्मी हैं, तो पुलिस कर्मियों पे जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो विभागीय नियमों के, जो हमारे अनुशासनात्मक कार्रवाई के, वो भी उनके खिलाफ की जा रही है। सर, एक अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था क्राइम के ग्राफ के लिए, तो ये भी बहुत आगे के लिए चुनौती होगी, क्योंकि राजस्थान के साथ बहुत सारे बॉर्डर लगे होते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये जो स्थितियां हैं, अभी जो स्थिति सामने आई है, आर्थिक स्थितियां हो गई हैं, तो अब उसके लिए कैसे आपकी टीम काम कर रही है? उसके लिए जो सबसे पहला जो बड़ा काम हम कर रहे हैं कि इस पूरे पीरियड में हमने बहुत सारे मित्र बनाए, बहुत सारे लोग जो हमारे पुलिस मित्र बने, जिन्होंने कि हमारी मदद की, हमारा सम्मान किया, कंधे से कंधा मिला करके इस विपरीत स्थिति में पुलिस के साथ कोरोना से निपटने में सहयोग किया। तो ये जो हमारा जो मित्रता पूर्वक जो हमारा एक संबंध बना है, इस संबंध को हम अपराध नियंत्रण में भी पूरा काम में ले रहे हैं। और मुझे खुशी है कि अभी अनलॉक जब हुआ है तब भी वो लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं। दूसरा, हमारी जो गश्त की स्ट्रेटेजी है उसको भी हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं, उसको और बेहतर बना रहे हैं जिससे कि लोग पकड़ में आए। तीसरा, हम जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं, जो हमारे हार्डकोर अपराधी हैं, उनके पीछे सैटेलाइट टीम लगा करके गिरफ्तार कर रहे हैं। इस पीरियड में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब हम कोरोना से भी लड़ रहे थे तो जो वांटेड अपराधी, हमारे हार्डकोर अपराधी, वो भी बड़ी संख्या में गिरफ्तार हुए। अभी क्योंकि कोर्ट्स लिमिटेड काम कर रहे हैं, जेलों में भी कुछ लोग पॉजिटिव आ गए थे, तो हम सामान्य लोगों को जेल में नहीं भेज रहे हैं, उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो हार्डकोर अपराधी है उनको हमने बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया है, बड़ी संख्या में उन लोगों को न्यूट्रलाइज किया है। तो ये पूरी हमारी जो होलिस्टिक एक प्रोग्राम है जिसमें कि जनता की मदद लेना, टेक्निकल इंटेलिजेंस से करना, और हमारे जो गश्त की जो प्रवृत्ति है, जो गश्त की हमारी स्ट्रेटजी है, उसको बदलना, तो वो सब करके हम प्रयास कर रहे हैं कि हम अपराध पे नियंत्रण कर सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि ये बहुत खबरें आ रही थी कि इस टाइम पर जब लॉकडाउन है उस दौरान जो अपराधी हैं उनको कैसे पकड़ा जाए, कैसे लगाम लगाई जाए, तो ये बहुत अच्छा काम हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे चैनल के लिए अपना टाइम देने के लिए।